चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल होंगे और लीनियर इक्वेशन होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है। देखो सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, लीनियर होगी इक्वेशन, रैखिक होगी मतलब पावर दो नहीं हो सकती है, पावर एक ही होगी, और दो चर होंगे मतलब दो चर मतलब टू वेरिएबल्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। देखो नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको इधर लाके लिखेंगे आप, समझे, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये आपकी है दो चर वाली रैखिक समीकरण, दिख रहा है, देखो दो चर है x और y और रैखिक भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही है, देखो लिखने के लिए ऐसा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की ना, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है कि x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पता चले ना, सिर्फ दो चर हो, कोई से भी दो चर हो सकते हैं। मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं 4s प्लस 5t बराबर 3, ये भी वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कोई भी दो चर हो सकते हैं, x y जरूरी नहीं होते हैं। अब उसके बाद देखिए जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो क्या बनी, तो ऐसे होती है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, बात समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बताई मैंने, क्योंकि हमें ना ए बी और सी की वैल्यू भी पूछता है, कई बार ए बी सी की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि x के साथ जो लिखा गया है वो a है, y के साथ जो लिखा गया है वो b है, और जो इसके साथ लिखा गया है जो बिना x y के कांस्टेंट है जो वो क्या है, c है आपका। तो सिंपल है आपका यही है a b और c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। ये होती है दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब एक बात और समझना जरा, आपको पता है जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन भी होते हैं, जो इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन भी तो होते हैं। तो एक बात बताइए कितने सॉल्यूशन होते हैं। मान लो अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखता आपके आगे ये, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, सीधा x का एक मान आता है। आपको इतना तो पता होगा ना, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x का मान। तो यहां भी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, x और y का मान। तो यहां पर जो हल की बात होगी उसका मतलब ये होगा कि x और y का क्या मान है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के असीमित रूप से अनेक हल होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ में आई, इसके असीमित रूप से अनेक हल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इसका कोई एक हल नहीं है, इसके अनगिनत हल है। क्यों, हल का मतलब ये होता है ना कि x और y की एक वैल्यू, तो याद रहे यहां पर x की कोई भी वैल्यू होगी ना उसके लिए y की एक और वैल्यू आ जाती है। कहने का मतलब तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे ना हम, तब कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन जब निकालने को कहेगा तो हम x की एक वैल्यू खुद से मानेंगे, ठीक, और y की वैल्यू आ जाएगी, तो वो दोनों वैल्यू आपकी सॉल्यूशन होती है। तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू अपने आप मान रहे हैं तो हम तो x कुछ भी मान सकते हैं, और x अगर कुछ भी मान सकते हैं तो y भी कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि x और y की वैल्यू जो आएगी वो अनगिनत आ सकती है, बहुत सारी आ सकती है जिनको गिन नहीं सकते। तो इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब बात करते हैं 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखो जरा 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में सीधा बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो कॉस्ट है ना नोटबुक की वो ट्वाइस है, दुगनी है, किसके, द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट से। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, क्या, दो वेरिएबल्स वाली। अब समझो जरा, हिंदी में पढ़ देते हैं पहले। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है। अब इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए, सिर्फ दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखनी है हमें, ठीक। कैसे लिखनी है देखिए, सिंपल पहले मानेंगे, और जब भी दो चर वाली लिखनी होगी ना तो दोनों को अलग अलग मानेंगे। कहने का मतलब इसकी कॉस्ट में अगर x मानूंगा, इसकी कॉस्ट y मानूंगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं है, दुगनी तो है लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि पेन की x मान ली और नोटबुक की 2x मान ली, ऐसे नहीं मानना है। क्यों, फिर उसमें दो चर कहां आएंगे, उसमें x और 2x दोनों एक ही चर है, x चर है ना उसमें सिर्फ, तो हमें दो चर वाली माननी है, दो वेरिएबल मानने हैं। तो आप लिखोगे सीधा कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, मतलब वही एक माना एक नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत क्या मानोगे आप, तो हमने मान ली कि नोटबुक की कीमत है x रुपए। तो अगर नोटबुक की कीमत x रुपए मान ली तो उसकी कितनी मानेंगे, कलम की। लेट दी कॉस्ट ऑफ ए पेन, माना एक कलम की कीमत।
तो कलम की कीमत क्या हो जाएगी, तो इसकी मैंने y मान ली, यही पहले हम एक्स वाई मानेंगे, उसके बाद हमें जो दिया है उसको अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो नोटबुक की कीमत है ना वो इसकी दुगनी है। तो जब भी ऐसा केस आता है आप क्या करते हैं, जब कोई चीज किसी से दुगनी हो या 7-8 ज्यादा हो या इतनी कम हो तो क्या करते हैं, पहले दोनों को बराबर लिखते हैं, ठीक, एक इधर एक उधर। अब इसको बराबर कैसे कर पाएंगे, तो देखो जरा ये वाली दुगनी है ना, सोचना जरा, नोटबुक की कीमत दुगनी है, ये पहले ही दुगनी है, तो अगर ये पहले ही दुगनी है तो कहां 2 से गुणा होगी, यहां ना। सिंपल मान लो अगर ये 20 होती, ये 10 होती, ये पहले ही दुगनी है, तो अगर मैं इसकी 2 से गुणा करूंगा जब तो ये बराबर हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये पहले ही दुगनी है। क्यों है दुगनी, सॉरी ये वाली दुगनी है, क्यों, इसने बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, तो ये ट्वाइस है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर आ गई। तो अब आप इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 2y बराबर 0, ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई आपको, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ना, क्योंकि यहाँ पे x वाला है y वाला है, लेकिन क्या बिना x y वाला है, नहीं है ना, तो इसमें c की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, ठीक, लेकिन याद रहे x और y वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। एक बात समझना जरा, ये मान लो 0 है, मान लो c वाली है ही नहीं, जैसे यहां पर नहीं है तो भी तो ये 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। लेकिन एक बात समझो, अगर ऐसे हो जाए, ये वाले 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये 0x प्लस by प्लस c बराबर 0, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या ये 2 वेरिएबल वाली बचेगी, नहीं बचेगी। तो याद रहे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो, वरना अगर इनमें से कोई सा एक 0 हो गया तो 2 चर वाली नहीं बचेगी, 2 वेरिएबल वाली नहीं होगी, तो वो एक ही वेरिएबल होगा। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस, और a b और c की वैल्यू भी लिखनी है प्रत्येक, ईच केस मतलब सभी में। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, ax प्लस bx प्लस y का मतलब ये है कि उसमें x वाला भी दिखे, y वाला भी दिखे और बिना x वाला भी दिखे, और इधर हो तीनों और उधर 0 हो, यही था इसका मतलब। तो एक बात देखो, यहाँ x वाला y वाला तो है ही, तो इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे, ये वाला इधर आके माइनस का 9.35 बार हो जाएगा, बराबर 0 हो गया इस फॉर्म में। अब a b c की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो पहले एक लाइन लिखेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c बराबर 0, मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, आप लिखेंगे तुलना करने पर। देखो इनसे तुलना करेंगे जब, देखो तो x के साथ वाला a होता है, x के साथ 2 है तो a की वैल्यू क्या आई 2, ऐसे ही y के साथ वाला b होता है तो y के साथ 3 है तो 3 आई b की वैल्यू आपके, और ऐसे ही c की वैल्यू क्या आई तो माइनस का 9.35 बार। सिंपल, देखो सभी में ऐसे ही करना है, इकट्ठा लिख देना है एक्स वाई और इस बिना एक्स वाई वाले को, और उसके बाद ए बी सी छाट लेना है। अब देखो कईयों में ना ए बी सी 0 भी हो सकता है, देखो मैं करके दिखाता हूं, पहले तो आप दूसरा ही देख लो इसका, दूसरे में क्या होगा, देखो x माइनस वाई बटा 5 बराबर, सॉरी माइनस का 10 बराबर 0 है। देखो ये तो पहले ही इसी फॉर्म में है, इसको चेंज तो करना नहीं है इस फॉर्म में, है ना, इस वाली फॉर्म में ये पहले ही है जो ये फॉर्म होती है। अब हमें सिर्फ ए बी सी निकालना है, कैसे निकालेंगे, वही ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस bx प्लस y c, इससे तुलना करने पर a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू देखो, तो एक बात समझना, y के साथ वाला होता है b, तो b y के साथ क्या है, तो ऊपर 1 है नीचे 5 है, तो b की वैल्यू माइनस का 1/5 आएगी, ये ध्यान देना, बटे में 5 तो है ही, y के साथ ऊपर भी माइनस का 1 है तो माइनस का 1/5 है b की वैल्यू, और c की तो -10 है ही, इसमें कुछ है नहीं। मान लो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट है x बराबर 3y, तो x बराबर 3y क्या करेंगे आप पहले इधर लाएंगे, x माइनस 3y बराबर 0, सॉरी हाँ बस हो गया, x माइनस 3y बराबर 0। लेकिन हमें किस रूप में दिखाना है, एक बात समझना, ax प्लस by प्लस c के रूप में ना, तो ax हो गया, by हो गया, c है यहाँ पर, c नहीं है तो क्या हुआ, हम फिर भी अपनी तरफ से 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे अपनी तरफ से, नहीं होगा फिर भी, यही तो होता है शो करना। नॉर्मल अगर ऐसे लिख दूं तो क्या ये ax प्लस by प्लस c के रूप का हुआ, इसमें c कहां लिखा हमने, बेशक वो 0 है लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि प्लस में 0 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c बराबर 0, आपको a क्या मिलेगा 1, b क्या मिलेगा -3 और c 0।
तब आप लिखेंगे। पहले जो चीज नहीं होगी उसको भी लिखेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना है इसी फॉर्म में। ठीक, और इस एक दो पार्ट करते हैं। ये इजी था, बस एक्सप्रेस करना और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है आपकी, सिर्फ आपको बता रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझो आप क्या होती है और ए बी सी क्या होती है। मान लो ये वाला करते हैं हम, सिक्स पार्ट इसका। सिक्स पार्ट में कह रहा है कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। देखो ax तो है, मतलब x वाला तो है, क्या y वाला है? नहीं है y वाला, तो आप क्या लिखेंगे? 0y। आप लिखेंगे 0y, मतलब वही तो है ना। देखो y वाला नहीं है, इसका मतलब 0 है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 0y लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही 2 बराबर 0 इस फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा हमें। फिर आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। ऐसी मान लो कोई से में y वाला नहीं हुआ, x वाला नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? सेम काम करेंगे इसके अगले पार्ट में। देखिए इसका अगला पार्ट है y माइनस 2 बराबर 0। x वाला है इसमें? नहीं है, तो अब क्या करेंगे? सिंपल वही कि पहले लिख देंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अब वही कंपेयरिंग विद a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू यहाँ 0 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू माइनस का 2 होगी। तो बस ax by के c के रूप में लिख के और उसके बाद a b c की वैल्यू छापनी है। सिंपल एक्सरसाइज थी, बस इंट्रोडक्शन था आपका कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं और a b और c का मान क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है।